वॉइस आ रही है क्या सभी को? Yes, sir. Your voice is Yes, coming sir. properly. Yes, sir. ओके। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, सो मेरे पास एक पीडीएफ है जो कि मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। इसके अंदर सारी चीजें बताई गई हैं कि एक्चुअली एपीआई क्या होती है, ठीक है। सो सबसे पहले जो आती है कि एपीआई होती क्या है, ठीक है। तो एपीआई आर मैकेनिज्म दैट इनेबल टू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग अ सेट ऑफ डेफिनेशन प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल, द वेदर software system contains daily weather data. The weather app on your phone talks to the system by API. तो बेसिकली एपीआई क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जो कि टू सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अब सॉफ्टवेयर इन द सेंस, एक एग्जांपल लेते हैं, सभी के पास फोन यूज करते हो आप? Yes, sir. फोन यूज करते हो, उसमें वेदर वेदर दिखाता है आपको, किस एरिया में क्या टेम्परेचर हो रहा है। अभी जैसे विंटर्स चल रहा है, तो आप कभी चेक भी करते होंगे आप आपकी सिटी का अभी क्या टेम्परेचर है, या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप उस सिटी का टेम्परेचर चेक करते हो। तो ये सारा डेटा आपके फोन पे आ जाता है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो अब मुझे धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का आंसर देना, सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एपीआई एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। सो ये जो डेटा है ये आपके कहीं फोन में स्टोर है क्या? और अगर स्टोर भी है तो ये क्या चेंज होता है डेली बेसिस के ऊपर? Yes, sir. चेंज होता है। Yes, sir. Yes, चेंज sir. चेंज होता है, बट आपके फोन में स्टोर है क्या ये डेटा कहीं? जैसे आप फोटो स्टोर करते हो, जैसे आप वीडियो स्टोर करके रख सकते हो अपने फोन के अंदर, तो क्या आप ये डेटा स्टोर करते हो कि कल की सिटी में क्या No, टेम्परेचर sir. रहेगा? नहीं Sir. करते, ठीक है। Sir. तो No, No. sir. अब No, देखो, sir. वेदर किसका चलता है आपके फोन में? गूगल का चलता है, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. तो गूगल क्या करता है, गूगल ने हर एक एरिया, लोकेलिटी, सिटी, कंट्री, इसके वेदर का डेटा इकट्ठा करके रखा है। गूगल क्या करता है, आपको वो सर्विस प्रोवाइड कराता है अपना डेटा देके, ठीक है। तो जो वेदर का डेटा रहता है वो कहाँ पे स्टोर है? गूगल के सर्वर्स के ऊपर। और जब आप अपने फोन से वो एप्लीकेशन के ऊपर टाइप करते हो वेदर की, तो क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन एक एपीआई कॉल करती है वेदर की। वो वेदर की रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? गूगल के सर्वर्स पे। और सर्वर के ऊपर जो डेटा स्टोर रहता है वो फैच करके आपको शो कर देता है। तो ये होता है टू सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन, ठीक है। आपके फोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा है वेदर एप्लीकेशन का, जो कि वेदर का डेटा दिखाता है, ठीक है। अब वो वेदर एप्लीकेशन गूगल के सर्वर से डेटा लेती है, किसकी हेल्प से? एपीआई की हेल्प से, ठीक है। अब एपीआई क्या होती है? एपीआई होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो ये क्या हेल्प करती है? आपकी दो एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। जैसे आपने बोला कि मुझे अभी डेटा चाहिए, या आपने क्लिक किया वेदर की उस पे, ठीक है। तो वो क्या करेगी, एक एपीआई कॉल करेगी, ठीक है। वो एपीआई क्या करेगी, आपको वो डेटा प्रोवाइड करेगी। और जो आपके फोन की एप्लीकेशन है, सिर्फ उसमें इतना कोड रहेगा कि जो आपका डेटा गूगल के सर्वर से आ रहा है उसे आपको डिस्प्ले कैसे करना है। तो उसमें कुछ एनिमेशंस वगैरह रहते हैं जो कि आपको दिखाई देते हैं। जैसे डे के टाइम में सन का एनिमेशन रहता है, एंड नाइट के टाइम पे मून का एनिमेशन रहता है, ठीक है। तो ये सारे एनिमेशन रहते हैं, तो जो आपकी फोन की लोकल एप्लीकेशन है वो सिर्फ आपको एनिमेटेड करके डेटा को दिखा सकती है, बट डेटा वो खुद भी नहीं रखती, वो डायरेक्ट सर्वर से फैच करती है, ठीक है। अगर इस तरीके से डेटा हम रखने लगेंगे तो एन नंबर ऑफ यूजर्स फोन यूज करते हैं, तो वहां पे डेटा रखना सिक्योर नहीं रहेगा, ठीक। सो दैट्स वाई एक सर्वर बनाया जाता है, ताकि पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सेस करा जा सके। ये क्लियर हुआ एपीआई का हम यूज क्यों करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ये देखो कि अगर आपको आपने कोई फॉर्म भरा है अभी तक गवर्नमेंट का या किसी का भी, तो आपको एक फॉर्म फिल करने के टाइम पे एक लिस्ट मिलती है जिसमें आपको कंट्री सेलेक्ट करनी रहती है, स्टेट सेलेक्ट करना रहता है, सिटी सेलेक्ट करनी रहती है। Yes, sir. Yes, sir. Exactly. सभी ने भरा ये वाला फॉर्म, जहाँ पे आप अपनी Yes. लोकेलिटी सेलेक्ट करते हो Yes, किसी sir. भी, Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. तो अब क्या होता है कि
आप अगर एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास वो डेटा कहाँ से आएगा? क्या आप मैन्युअली इंसर्ट करोगे? जैसे कि अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, हम स्टेट्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट्स का डेटा हम लिख सकते हैं हमारे कोड के अंदर। जैसे अगर हमें कुछ स्टोर करना रहता है तो हम एरे के अंदर स्टोर करते हैं ना, तो एरे के अंदर हम अगर यहाँ पे लिखें कंट्री डेटा, ओके, सो अगर हमें स्टेट वाइज शो करना है पॉपअप में तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेट्स लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेट्स का जो वॉल्यूम है वो कम है। कितनी स्टेट होगी? आई थिंक 29 कुछ स्टेट्स होगी, तो वो आप लिख सकते हो, जैसे दिल्ली लिख दिया, ठीक है, दिल्ली के बाद एमपी लिख दिया, एमपी के बाद हिमाचल लिख दिया, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, ये लोकली आप डेटा स्टोर कर सकते हो। बट जब आप हिमाचल, दिल्ली, एमपी सेलेक्ट करते हो तो वहां पे आपको सिटी की लिस्ट भी दिखती है, यस सर। Yes, जिसमें sir. एमपी में अलग अलग सिटीज रहती है, रीवा हुआ, हुआ, इंदौर हुआ, एंड सो ऑन, ये सारी सिटीज रहती है, ठीक है। तो आप ये सिटी का डेटा नहीं लिख सकते, सिटी के अंदर भी आपके अलग अलग लोकेलिटी का वो फॉर्म खोल लेता है, जैसे कि पिन कोड से। तो हर जैसे बड़ी सिटी रहती है तो उसके अलग अलग पिन कोड रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोकेलिटी का भी आपके पास डेटा रहता है। तो ये सारा डेटा आप क्या नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते लोकली अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सपोज अगर मैं आपको एक टास्क दूं जिसके अंदर एक फॉर्म बनाना है, आपको कंट्रीज की लिस्ट दिखानी है, सिटीज की लिस्ट दिखानी है, ठीक है, तो आप क्या एक एक करके सिटी लिखोगे? जैसे एमपी के अंदर बहुत सारी सिटीज है, 1000 सिटीज होंगी, ठीक है, छोटी बड़ी विलेजेस मिला के, ये सारी चीजें मिला के 1000 से ऊपर ही रहेंगी, ठीक है, तो आप क्या कॉमा लगा लगा के लिखोगे ये सारी चीजें? क्या ये सही तरीका होगा? नो। ठीक है, सो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एपीआई की नीड रहेगी कि गवर्नमेंट के पास पहले से एपीआई का एक डेटा है जिसके अंदर आपकी स्टेट्स की लिस्ट है, एंड सिटीज की लिस्ट है, एंड लोकेलिटी की लिस्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास ये सारा डेटा रहता है। तो हम एपीआई का यूज करेंगे जहाँ पे पूरा डेटा रहेगा, और उस डेटा के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, उस डेटा के बिहाफ पे हम हमारे डेटे को शो कर देंगे हमारे फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो डेटा खुद से कलेक्ट नहीं कर सकते उस डेटा के रिगार्डिंग हम एपीआई कॉल करते हैं। क्लियर हुआ हम एपीआई क्यों रखते हैं? अब गवर्नमेंट के पास तो पूरी लिस्ट रहती है, उन्हें तो सारा पूरी कंट्री मैनेज करनी रहती है, तो उनके पास सिटी, लोकेलिटी, पिन कोड, तहसील, ग्राम, इन सभी की लिस्ट रहती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनके सर्वर यूज करेंगे, सर्वर से हमें डेटा मिलेगा, बस हमें उस डेटा को शो करना है, तो हमें सिर्फ शो करने का कोड लिखना है, मैन्युअली कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं करना है। क्लियर हुआ हम एपीआई क्यों यूज करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? Yes, sir. Yes, sir. सो ओके, तो इसलिए हम एपीआई यूज करते हैं, और एपीआई क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये देखते हैं, ठीक है। So how does API work? So API architecture is usually explained in terms of client and server. The application sending a request is called the client. The application sending the response is called the server. Client और server क्या होते हैं बताओ? सूर्यांशु, क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं? क्लाइंट जैसे ब्राउज़र कोई चीज करते हैं, सूर्यांशु आवाज वेबसाइट ब्रेक हो रही है आपकी। maybe network issue that my voice is not coming properly. सूर्यांशु वॉइस ब्रेक हो रही है, ठीक है, पूनम आप बताओ क्या होती है क्लाइंट और सर्वर? सर मुझे क्लियर नहीं है। Am I able now? ठीक है, तो आज देखो, आज क्लियर कर लो, इसके बाद अगर आपसे ये क्वेश्चन होगा तो आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। ये इमेज देखो प्रॉपरली।
ठीक है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको? सुना? ये सर्वर है, सर्वर दिख रहा है। सर्वर क्या है? सर्वर एक सीपीयू यस रहता है, मतलब एक सुपर कंप्यूटर रहता है जहाँ पे वो सारा डेटा रखा रहता है। ठीक है, सर्वर इन द सेंस है डेटाबेस। ठीक है, अब डेटाबेस एक सर्वर ही होता है। ठीक है, तो वो टाइप ऑफ सीपीयू ही रहता है। ठीक है, बट वो सुपर कंप्यूटर रहते हैं जहाँ पे आपके बल्क में डेटा रखा रहता है। ठीक है, तो सर्वर क्या करता है, वो डेटा को लेता है और आपको रिस्पॉन्स देता है। अब रिक्वेस्ट कौन करता है? अब रिक्वेस्ट के मीडियम मल्टीपल रहते हैं। ठीक है, अब चाहे आप फोन एप्लीकेशन से करो, तो ये एक क्लाइंट हमारा क्या हो गया, एक फोन एप्लीकेशन हो गई, एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, अगर हम फोन से कर रहे हैं, अदरवाइज वो होता है हमारा ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है? ठीक है, तो किया ये जाता हमारा है। ब्राउजर है। ठीक है, तो ये क्रोम, क्रोम हो गया, एज हो गया, ये सारे हमारे क्या है, क्लाइंट्स हैं। ठीक है, क्लाइंट क्या होता है हमारा? बेसिकली ब्राउजर होता है या फिर एक यूआई होता है हमारी एप्लीकेशन का। ठीक है, अब सर्वर क्या होता है? सर्वर हमारा डेटाबेस होता है जहाँ पे हमारा पूरा डेटा स्टोर रहता है। अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है वो होती है हमारी एपीआई। मतलब आपने यहाँ से एक बटन दबाई और आपके पास कोई डेटा आ गया, तो वो होती है हमारी एपीआई। ठीक है, समझ में आया पूनम क्या होता है? यस ठीक है, तो आज घर जाके एक वीडियो देखना क्लाइंट और सर्वर क्या होता है, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके सर ओके, ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो एपीआई कैसे वर्क करती है? सो बेसिकली क्लाइंट एक रिस्पॉन्स भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर से कि मुझे कंट्रीज का डेटा ला के दे दो। एंड सर्वर क्या होता है? सर्वर इज द काइंड ऑफ डेटाबेस जिसके अंदर लॉजिक्स लिखे रहते हैं, और उन लॉजिक के बिहाफ पे वो आपको डेटा प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है सर्वर। ठीक है, क्लियर हुआ क्लाइंट और सर्वर क्या होता है पूनम? यस सर ठीक, तो सोप, अब हमारे पास अलग अलग टाइप्स की एपीआई होती है। सोप एपीआई होती है, दिस एपीआई सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, क्लाइंट एंड सर्वर एक्सचेंज मैसेज यूजिंग एक्सएमएल। सो एक्सएमएल एक काइंड ऑफ लैंग्वेज होती है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म बताओ प्रांशु। सर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है एचटीएमएल का फुल फॉर्म। तो एक्सएमएल का होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जस्ट लाइक एचटीएमएल। ठीक है, जिसकी हेल्प से सर्वर और क्लाइंट के बीच में मैसेज एक्सचेंज होता है। तो अगर एक्सएमएल के थ्रू अगर आप कोई डेटा एक्सचेंज कर रहे हो तो उसे कहते हैं हम सोप एपीआई। ठीक है, एंड सेकंड जो हमारी होती है आरपीसी एपीआई। दिस एपीआई कॉल्ड रिमोट प्रोसीजर कॉल्ड द क्लाइंट कंप्लीट अ फंक्शन और प्रोसीजर द सर्वर एंड द सर्वर सेंड्स आउटपुट बैक द क्लाइंट। तो ये सिंपल आरपीसी एपीआई होती है जिसमें रिमोट प्रोसीजर कॉल्स का यूज होता है। अब रिमोट प्रोसीजर कॉल्स क्या होते हैं? हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, किसी रिमोट से। अब रिमोट क्या होता है? एनी डेस्क चलाया है किसी ने? क्या सर एनी डेस्क सॉफ्टवेयर चलाया है किसी ने? नो सर ओके, तो कभी अपनी प्लेस से किसी और का सिस्टम एक्सेस किया है? ओके फाइन, सो रिमोट प्रोसीजर कॉल्स ये होते हैं कि एक आपका सिस्टम रहता है जहां से आप रिक्वेस्ट देते हो एंड सर्वर से रिस्पॉन्स आता है। एंड जैसे ही रिस्पॉन्स आता है तो जो आपका कम्युनिकेशन ब्रिज है वो टूट जाता है। तो ये सेकंड फॉर्म होता है आपकी एपीआई का। एंड जो थर्ड फॉर्म आता है वो आपका वेब सॉकेट एपीआई होती है जो कि हम मॉडर्न यूज करते हैं। ठीक है, ये जो दो एपीआई है, तो जो फर्स्ट वाली थी जो कि थी सोप एपीआई, तो हम उनका यूज एजेक्स से करते हैं, एजेक्स में करते हैं क्योंकि एजेक्स हमारी एक्सएमएल यूज करती है। ठीक है, तो जब एजेक्स पढ़ेंगे तो इन सोप एपीआई का यूज करेंगे, आरपीसी एपीआई का यूज अब हम नहीं करते हैं। ठीक है, देन मॉडर्न जो एपीआई रहती है वो होती है हमारी वेब सॉकेट एपीआई। अब वेब सॉकेट एपीआई क्या होती है?
ये देखते हैं। तो वेब सॉकेट होती है, सबसे पहले जेसन ऑब्जेक्ट में हमें डेटा पास करती है। जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जेसन ऑब्जेक्ट इज अ काइंड ऑफ, इसकी भी है मेरे पास, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एक्चुअली ये ये तो व्हाट इज जेसन, ये मैं आपको शेयर करूंगा, एक बार आप खुद से पढ़ना, ठीक है? इसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो एक टाइप होता है ऑब्जेक्ट का, जैसे हमने अभी जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पढ़े थे, तो डेटा कैसे स्टोर हो रहा था? की वैल्यू में की रहती थी, फिर उसकी वैल्यू रहती थी। उसी तरीके से जेसन में भी की वैल्यू में ही डेटा स्टोर रहता है, बट हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेन हमारा डिफरेंस यही रहता है, ठीक है? तो जब हम जेसन पढ़ेंगे तो इसको कवर करेंगे। हम एपीआई पे थे, ठीक है? एपीआई ये रही। ओके, देन हमारे पास क्या आता है, जो मॉडर्न वर्ल्ड में यूज हो रही है, जो अभी के टाइम पे यूज होती है, वो होती है वेब सॉकेट एपीआई, ठीक है? जिसमें कि जेसन में ऑब्जेक्ट पास होता है एंड उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। अभी तक जो हमारा कम्युनिकेशन होता था वो वन वे होता था। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन ये होता है कि आपने वेदर का डेटा मांगा सर्वर से, गूगल के, उसने डेटा आपको ला के दिया एंड कनेक्शन खत्म, ठीक है? वहां पे कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट टाइम आप कोई डेटा मांगोगे, जैसे आपने अपने रीवा का डेटा मांगा, ठीक है, कि मुझे रीवा का वेदर दिखाओ, तो जैसे आपने रीवा के ऊपर क्लिक किया, सर्च पे रीवा डाला और रीवा पे क्लिक किया, या फिर करंट लोकेशन चूज करी, तो वहां से डेटा आएगा एंड जो आपका कनेक्शन रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। अब जब आपको नेक्स्ट टाइम कोई डेटा चाहिए, तो आपको एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। जैसे फिर आपको चाहिए कि भोपाल का मुझे दिखा दे, तो भोपाल के लिए आपको रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी फिर से, ठीक है? तो ये होता है वन वे कम्युनिकेशन। मतलब एक बार आपने रिक्वेस्ट की एंड रिस्पॉन्स मिला एंड जो आपका कनेक्शन है वो ब्रेक हो गया। अब वेब सॉकेट एपीआई क्या करती है? वो टू वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करती है। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपका कनेक्शन जब तक स्टॉप नहीं होगा, जब तक आप नहीं चाहोगे, ठीक है? जब तक आप प्रॉपरली कनेक्शन को खुद से नहीं स्टॉप करोगे। अब इसका क्या एग्जांपल होता है वेब सॉकेट एपीआई का? ये एग्जांपल होता है कि आपने मैसेजिंग एप्स यूज की है, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ये सभी ने यूज किया है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? सो आप किसी के इनबॉक्स में जाते हो, सपोज पूर्णिमा और प्रियांशु आप चैट कर रहे हो व्हाट्सएप पे, ठीक है? सो क्या ऐसा होता है आपने कोई मैसेज सेंड किया एंड उसमें कोई रिफ्रेश बटन होती है क्या, जिस पे आप बार बार क्लिक करते हो और आपको मैसेजेस दिखते हैं? No, sir. Sir. आप अगर अपने चैट को सिंपली ओपन भी रखोगे, तो जो अगर प्रियांशु कोई मैसेज करेगा तो पॉप अप होके आपको दिख जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो ये होता है हमारा टू वे कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन है वो एंड नहीं होता बीच में, वो कंटिन्यू चलता रहता है। कब तक चलेगा? जब तक आप उस यूजर को ब्लॉक नहीं कर देते, ठीक है? सो ये होते हैं हमारे टू वे कम्युनिकेशन। मतलब कि आपका जो कनेक्शन है वो टूटना नहीं चाहिए। अगर ये कनेक्शन टूटेगा तो नेक्स्ट टाइम जो कोई भी यूजर आपको मैसेज करेगा ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड जो भी जो भी से प्लेटफॉर्म यूज करना है उस पे, तो अगर आपका कनेक्शन बार बार टूटेगा तो आपको बार बार अपना पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है? कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए। तो दैट्स व्हाई हमें वेब सॉकेट हेल्प करती है टू वे कम्युनिकेशन पे। अब टू वे कम्युनिकेशन की नीड क्यों रही? बेसिकली हमें मैसेज एपीआई, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में नीड रहती है इसकी, इसलिए हमें वेब सॉकेट का डिजाइन किया गया है। वेब सॉकेट एपीआई क्या होती है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो फिर हमारे पास रेस्ट एपीआई आती है। रेस्ट एपीआई होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, जिसमें हमारे गेट पुट डिलीट होता है। ये एचटीटीपी वर्क्स पढ़ी है आपने? एचटीटीपी वर्ब्स क्या होती है? गेट पुट पुट डिलीट, ये पढ़ा है क्या? No, sir. ठीक है, Yes, तो sir. No, इसको sir. No, sir. क्वेश्चन लिखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ के आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा। तो गेट पुट पुट डिलीट, ये एचटीटीपी वर्ब होती है जो कि आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को अलग अलग
ऑपरेशंस में डिवाइड करती है। तो गेट में क्या होता है, गेट में आपका डेटा जो है वो यूआरएल पे दिखता है, पोस्ट में आपका डेटा यूआरएल पे नहीं दिखता। ठीक है, जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो पोस्ट से जाता है, गेट से आपकी लिंक रहती है, ठीक है, डिलीट से जब भी आप कोई डेटा डिलीट करते हो तो उसके आगे डिलीट मेथड लगती है, एंड पोस्ट से जब भी आप कोई डेटा चेंज करते हो। ठीक है, तो ये हमारी होती है एपीआई, जिसके अंदर रेस्ट एपीआई भी होती है। अब हम इसके आगे जाएं तो 3 टाइप की एपीआईज होती है, प्राइवेट एपीआई, पब्लिक एपीआई, पार्टनर्स एपीआई, कंपोजिट एपीआई। प्राइवेट एपीआई क्या होती है, दीज आर इंटरनल टू एन एंटरप्राइज एंड ओनली यूज्ड बाय कनेक्टिंग सिस्टम एंड डेटा विद इट। तो प्राइवेट एपीआई क्या होती है, बिजनेस एपीआई होती है, जैसे कि ट्रिवागो हुआ, बुकिंग डॉट कॉम हुआ, ये इनकी एपीआई होती है। ठीक है, अब बुकिंग डॉट कॉम से हम होटल्स बुक कर सकते हैं। तो रिसेंटली अगर आपने कहीं ट्रैवल किया हो और आपने पेटीएम में देखा हो, तो पेटीएम ही बुकिंग डॉट कॉम का यूज करता है होटल बुक करने के लिए। तो वो कैसे करता है, तो बुकिंग डॉट कॉम की एक इंटरनल एपीआई है जिसमें पूरा डेटा रहता है। तो वो एपीआई उन्होंने पेटीएम को प्रोवाइड करा रखी है, एंड पेटीएम उस एपीआई से एक्सेस करके सारा डेटा स्टोर कर लेता है। ठीक है, सो ये होती है प्राइवेट एपीआई। पब्लिक एपीआई वो होती है जो सभी के लिए अवेलेबल रहती है, जैसे स्टेट की लिस्ट। अगर हमें स्टेट की लिस्ट चाहिए तो वो एक पब्लिक एपीआई से हमें मिल जाएगी, बट अगर हमें सिटी की भी लिस्ट चाहिए तो वो हमें पब्लिक एपीआई पे नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चार्ज पे करना पड़ता है गवर्नमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप एपीआई क्या होती है, दीज आर ओनली एक्सेस